ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 38। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। अर्थात हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। अर्थात ये जो श्लोक है, इसको साधक संजीवनी में परम श्रद्धेय राम सुखदास जी ने इस प्रकार समझाया है। अर्जुन ने पूर्वोक्त श्लोक में कांगति कृष्ण गच्छति कहकर जो बात पूछी थी, उसी का इस श्लोक में खुलासा पूछते हैं। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। वह सांसारिक प्रतिष्ठा से तो जानकर रहित हुआ है, अर्थात उसने संसार के सुख आराम, आदर सत्कार, यश प्रतिष्ठा आदि की कामना छोड़ दी है। उनको प्राप्त करने का उसका उद्देश्य है ही नहीं, उनका उद्देश्य ही नहीं रहा है। इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चला, पर जीवित अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंत समय में साधन से विचलित हो गया, अर्थात परमात्मा की स्मृति नहीं रही। फिर है कंचिन्नो भय विभ्रष्टश्छिन्ना भ्रमिव नश्यति। ऐसा वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ, अर्थात सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नतियों से रहित हुआ साधक छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया और दूसरे बादल तक वह पहुंचा नहीं, वायु के कारण बीच में ही छिन्न भिन्न हो गया। ऐसे ही साधक ने संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और अंत समय में परमात्मा की स्मृति नहीं रही। फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता, उसका पतन तो नहीं हो जाता। बादल का दृष्टांत यहाँ पूरा नहीं बैठता, कारण कि वह बादल का टुकड़ा जिस बादल से चला वह बादल और जिसके पास जा रहा था वह बादल तथा वह स्वयं यानी कि बादल का टुकड़ा, ये तीनों एक ही जाति के हैं, अर्थात तीनों ही जड़ है। परंतु जिस साधक ने संसार को छोड़ा, वह संसार और जिसकी प्राप्ति के लिए चला वह परमात्मा तथा वह स्वयं साधक, ये तीनों एक जाति के नहीं हैं। इन तीनों में संसार जड़ है और परमात्मा तथा स्वयं चेतन है। इसलिए पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा प्राप्त नहीं हुआ, इस विषय में ही उपयुक्त दृष्टांत ठीक बैठता है। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का आशय यह है कि साक्षात परमात्मा का अंश होने से जीव का अभाव तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसके भीतर संसार का उद्देश्य होता, संसार का आश्रय होता, तो वह स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों में तथा पशु पक्षी आदि आसुरी योनियों में चला जाता, पर रहता तो संसार में ही।
उसने संसार का आश्रय छोड़ दिया और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति का हो गया। पर प्राणों के रहते रहते परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और अंतकाल में किसी कारण से उस उद्देश्य के अनुसार साधन में स्थिति भी नहीं रही, परमात्म चिंतन भी नहीं रहा, तो वह वहां से भी भ्रष्ट हो गया। ऐसा साधक किस गति को जाएगा। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।